नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ एक दिलचस्प कहानी साझा करने आए हैं जिसमें हमें एक लड़के के संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाई जाएगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि मेहनत और कर्तव्य निभाने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी का आगाज करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के राजू की, जिसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थीं, पर वह बड़े आलसी थे। उनका कोई काम नहीं बनता था और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने और मस्ती करने में व्यस्त रहते थे। राजू के पिताजी को यह देखकर बहुत परेशानी होती थी। वे बेहद मेहनती और संवैधानिक व्यक्ति थे और उन्हें अपने बेटे के आलस्य से बहुत चिंता होती थी। पिताजी ने बार बार राजू से कहा कि वह अपने काम को समय पर करना शुरू करें, पर राजू हमेशा यही बहाना बनाता कि कल से शुरू करेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। राजू के दोस्त उसे मेले में जाने के लिए बुलाएं। राजू ने अपने पिताजी से पैसे मांगे, पर पिताजी ने उन्हें इनकार कर दिया। पिताजी ने कहा, राजू, तुम्हारे पास इतने पैसे होने के बावजूद तुम अपने काम को नहीं करते हो। मेले में जाने के बजाय तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। राजू को यह बात समझ में नहीं आई और वह अपने दोस्तों के साथ मेले चला गया। मेले में वह बहुत अच्छा समय बिताया, पर उसका पिताजी बहुत चिंतित थे। रात के समय जब राजू मेले से लौटा तो उसने देखा कि उसका घर आग लग चुका था। उसने तुरंत अपने दोस्तों के साथ घर की ओर बढ़ा और जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। राजू का पिताजी बहुत दुखी और कुदरत से हार गए थे। वे अब गरीब हो गए थे और उन्हें अपने बेटे की आलस्य का परिणाम भुगतना पड़ा। राजू ने अपने मित्रों के साथ मेले में जाने के बजाय अपने पिता की सहायता करने का मौका खो दिया। उसने समय पर काम करने की आदत नहीं डाली थी और इसका उसे अब पछतावा हो रहा था। राजू ने अपने पिताजी से माफी मांगी, पर पिताजी बहुत ही दुखी थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, राजू, आलस्य का परिणाम यह होता है। तुमने अपने काम को समय पर नहीं किया और मेले में जाने के लिए समय बर्बाद किया। अब हम गरीब हो गए हैं और हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजू ने समझ लिया कि उसकी आलस्य ने उसे कितनी बड़ी सजा दिलाई है। वह अपने पिता के साथ मिलकर मेहनत करने लगा और उन्होंने अपनी गरीबी को पास आने का संकल्प किया। राजू ने अपने पिता की साहस और मेहनत को देखकर खुद को भी मेहनती बनने का निर्णय लिया। वह अपने पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने लगा। समय बीतते गए और राजू ने अपने कठिन परिश्रम के बावजूद अपने लक्ष्यों को पूरा किया। वह एक अच्छा और सफल व्यक्ति बन गए और अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य का परिणाम हमारे जीवन में कितना बड़ा हो सकता है। जब हम समय पर काम नहीं करते और आलस्य में रहते हैं तो हमें अपने कार्यों का नुकसान होता है। इसलिए हमें समय पर काम करना और मेहनत करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही हमें यह भी सीखना चाहिए कि परिवार का साथ देना और अपने माता पिता के साथ रहना कितना महत्वपूर्ण है। राजू ने अपने पिता की सहायता करके उन्हें उनकी मुश्किलों में सहायता पहुंचाई और उनका साथ दिया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। राजू ने अपने कर्तव्यों का पालन करके अपने परिवार को सुख शांति दिलाई और उन्हें गरीबी से उबारा।
इस कहानी का संदेश है कि मेहनत और कर्तव्य निभाने से हम सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। आलस्य का परिणाम हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है, पर मेहनत और कर्तव्य निभाने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करना न भूलें। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी और भी रोचक कहानियों से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।